कि आप समझ पाओ कौन सी लिस्टिंग आपकी रैंक तोड़ने वाली है, कौन सी लिस्टिंग पे आपको काम करना चाहिए, कब कौन सी लिस्टिंग आपको बेहतर तरीके से आप उठा के फर्स्ट पेज पे रैंक करा सकते हो। अगर हमारी लिस्टिंग 30% से ज्यादा कन्वर्जन उसका टूटता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि हमारी लिस्टिंग अब लो कन्वर्जन में आ चुकी है। इस बात को लिख लेना, पेन पेपर लेके बैठो, बहुत जरूरी है पॉइंट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आप में से काफी सारे सेलर्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, पहले तो उनके अकाउंट में ऑर्डर अच्छे आते हैं बट धीरे धीरे उनके अकाउंट में ऑर्डर कम हो जाते हैं। या फिर कुछ सेलर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूं बट मेरे अकाउंट में ऑर्डर नहीं आ रहे, मैंने सब कुछ कर लिया, बट क्या ऐसा रीजन है जो उनके अकाउंट में ऑर्डर्स नहीं आ रहे? उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन भी कर लिया, वो कहां तक सही है कहां तक गलत है, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके चलते हुए अकाउंट में ऑर्डर गिर जाते हैं, कैसे आप उसको ट्रैक कर सकते हो मीशो के अंदर, कैसे पता कर सकते हो कि कौन सी लिस्टिंग आपकी ऑर्डर गिराने वाली है। अगर ये चीज आपको पहले से पता हो तो आप उसका सोल्यूशन पहले से निकाल सकते हो। इस वीडियो में हम उन्हीं सब पॉइंट्स पे बात करेंगे, इसलिए पेन पेपर लेके बैठना, सही से नोट्स बनाना। ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिनके अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, जिनकी लिस्टिंग्स ब्लॉक हो रही हैं, वो ये वाला वीडियो देख लेना, काफी हेल्प मिलेगी इस वाली वीडियो से आपको। और काफी सारे सेलर्स के अकाउंट अनब्लॉक हुए हैं, लिस्टिंग्स भी अनब्लॉक हुई हैं। हमने ऑटो ई कॉम पे काफी सारे कीवर्ड्स को अपडेट किया है, पूरा इंटरफेस भी चेंज किया है, और अब आप उसमें अपने कस्टम कीवर्ड्स भी ऑर्डर कर सकते हो। सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसका कीवर्ड वहां पे नहीं है, तो आप कस्टम कीवर्ड में रिक्वेस्ट रेज कर दोगे, 48 घंटे के अंदर हमारी टीम आपको कीवर्ड व्हाट्सअप कर देगी। मेक श्योर आप जो नंबर वहां पे दोगे वो व्हाट्सअप वाला नंबर देना, जिससे हमारी टीम आपको व्हाट्सअप कर सके कीवर्ड, या फिर ऐसा नंबर जहां पे आपको फोन करके बता सके कि कीवर्ड कहां पे भेजने हैं। तो यहाँ पे आप कस्टम कीवर्ड्स भी कर सकते हो, और काफी सारे कीवर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे दे दिए हैं, वो आप डाउनलोड करके अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जहां पे आप समझ सकते हो कि आपका अकाउंट धीरे धीरे कैसे गिरता है, कैसे आप उसको ट्रैक कर सकते हो, कैसे पता लगेगा कि आपकी कौन सी लिस्टिंग कब रैंक तोड़ने वाली है या तोड़ चुकी है, और कितना और तोड़ेगी। क्या ये सब पहले से पता लग जाता है? हमारे क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को भी हम ये सारे पॉइंट्स डिटेल में पढ़ाते हैं, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप भी समझ पाओ। आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं आपकी लिस्टिंग रैंक तोड़ रही है, ऑर्डर ग्रो नहीं कर रहे हैं, कौन सी लिस्टिंग पे कितना कन्वर्जन चल रहा है। ये सारे पॉइंट्स के बारे में सिर्फ आपको पता लगेगा मीशो के बिजनेस डैशबोर्ड में। आता ये सबके पास है, मगर इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता, इसको ट्रैक कोई नहीं करता सही से। तो मैं ट्रैक करना सिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आप समझ पाओ कौन सी लिस्टिंग आपकी रैंक तोड़ने वाली है, कौन सी लिस्टिंग पे आपको काम करना चाहिए, कब कौन सी लिस्टिंग आपको बेहतर तरीके से आप उठा के फर्स्ट पेज पे रैंक करा सकते हो, और कौन सी लिस्टिंग पे ऐसा ध्यान रखना है कि वो लिस्टिंग अब धीरे धीरे डेड होने वाली है। बिजनेस डैशबोर्ड आप सभी के प्लेटफॉर्म पे है मीशो के, मगर आप लोग उसको सही से यूज नहीं करते हो, तो आप समझाता हूं मैं आपको कि किस तरीके से इसमें आप ट्रैक कर पाओगे। ये सब इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सभी को मालूम है। 7 डेज की विजिबिलिटी, क्लिक्स और ऑर्डर्स के बारे में यहाँ पे है, और 30 डेज का यहाँ पे है। ये हमारे एक स्टूडेंट का अकाउंट है, फिलहाल उसकी शादी वादी चल रही है तो अभी कोई काम नहीं कर रहा वो। इसमें ये बिल्कुल एकदम बेसिक डिटेल है। 30 दिन की विजिबिलिटी 85 लाख की है, 7 दिन की विजिबिलिटी लगभग 2 लाख की है। ये अकाउंट टोटल एकदम ऑर्गेनिक चल रहा है, इसमें एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी रन नहीं कर रहा वो बंदा, और स्टूडेंट है हमारा, हम वैसे भी करने नहीं देंगे उसको। देखो इसकी जो विजिबिलिटी है लगभग मान के चलो आप टोटल ऑर्गेनिक विजिबिलिटी पे है अकाउंट, है ना। तो आपका जो अकाउंट है वो मेक श्योर ऑर्गेनिक विजिबिलिटी पे होना चाहिए। अगर आप एडवर्टीजमेंट की विजिबिलिटी पे हो तो डैशबोर्ड रीड करना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर डैशबोर्ड आप सही से रीड करना चाहते हो तो आपके एडवर्टीजमेंट नहीं चल रही हो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जो डेटा होगा वो गलत डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, उसको आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक विजिबिलिटी का डेटा ही आप यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। देखो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि लो ऑर्डर हुआ, लो व्यूज, लो कन्वर्जन, हाई रिटर्न और लो रेटिंग। हाई रिटर्न में हमारी वो लिस्टिंग होगी जिस पे रिटर्न आपका बढ़ रहा है। अगर आपका रिटर्न परसेंटेज उन लिस्टिंग्स पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर भी हो सकता है उस पे ज्यादा हो। अगर किसी लिस्टिंग पे ऑर्डर ज्यादा आ रहा था और उसका रिटर्न बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है मीशो धीरे धीरे आपकी लिस्टिंग की रैंक तोड़ना स्टार्ट कर देगा, भले आपकी लिस्टिंग फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लिस्टिंग क्यों ना बैठी हो। अगर उसका रिटर्न परसेंटेज बढ़ेगा आपकी लिस्टिंग धीरे 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 नीचे आना शुरू कर देगी। तो यहां से आप उसको ट्रैक कर सकते हो अगर पर्टिकुलर किसी भी लिस्टिंग का हाई रिटर्न बढ़ता है तो। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, तो आप लोगों को नॉर्मली मालूम है। अब बात करते हैं लो कन्वर्जन की। डेटा हमारे पास शो नहीं करता कुछ अकाउंट्स में, मगर हम लोग यहां से पता कर लेते हैं। जैसे इसका 21.6% बढ़ा है, इसका 7% घटा है, तो यहां से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी लिस्टिंग हमारी लो कन्वर्जन में आती है। अगर हमारी लिस्टिंग 30% से ज्यादा कन्वर्जन उसका टूटता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि हमारी लिस्टिंग अब लो कन्वर्जन में आ चुकी है। इस बात को लिख लेना, पेन पेपर लेके बैठो, बहुत जरूरी है पॉइंट। लो कन्वर्जन में आपकी लिस्टिंग कब आती है? जब कस्टमर ने आपकी लिस्टिंग पे क्लिक कर दिया। अब कस्टमर ने आपकी लिस्टिंग पे क्लिक तो कर दिया बट आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदा, उसके क्या रीजन हो सकते हैं? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मैं सारे रीजन इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये पूरी 1 से 2 घंटे की क्लास होती है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आपको। कस्टमर ने लिस्टिंग पे आपकी क्लिक किया है बट प्रोडक्ट नहीं खरीदा, सबसे पहला रीजन आपकी फोटोग्राफी उसको पसंद नहीं है। आपने जो इमेजेस दी है वहां से वो समझ नहीं आ रही, उसको प्रोडक्ट आपका सही से कस्टमर को समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज है आपके प्रोडक्ट के बारे में।
दूसरा रीजन, आपकी जो लिस्टिंग है वो किसी गलत कीवर्ड पर रैंक कर रही है। तीसरा रीजन, आपने इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी है अपने प्रोडक्ट के अंदर, मतलब कि आपने कुछ भी इनसफिशिएंट दिया है, साइज नहीं दिया जो कि कस्टमर पढ़ नहीं पाया और वो वहां से लिस्टिंग से निकल गया। क्योंकि लो कन्वर्जन में आपकी लिस्टिंग तभी आएगी जब कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करके आपके प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आ चुका होगा। ये नहीं कि वो बस कीवर्ड टाइप किया और सारी लिस्टिंग्स के बीच में, नहीं, जब कस्टमर आपकी लिस्टिंग के प्रोडक्ट पेज पे आ चुका होगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, और उसके बाद भी अगर वो नहीं खरीद रहा, तो इसका मतलब आपकी लिस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम है। इमेजेस की प्रॉब्लम हो सकती है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, गलत कीवर्ड पे लिस्टिंग आपकी रैंक कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर मैपिंग। और उसके अलावा भी काफी सारे रीजन हैं जो हम क्लास में कवर करते हैं। इतने सारे रीजंस नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरे पॉइंट होंगे भी नहीं, घंटे की वीडियो बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लो व्यूज। लो व्यूज से क्या समझते हो आप? लो व्यूज में कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे अभी तक क्लिक नहीं कर रहा। लो व्यूज का मतलब है कि धीरे धीरे आपकी लिस्टिंग पर्टिकुलर किसी कीवर्ड से रैंक तोड़ रही है, भले ही वो कोई भी कीवर्ड हो, मिड वॉल्यूम हो, हाई वॉल्यूम हो, लो वॉल्यूम हो, ट्रांजेक्शनल हो, नेविगेशनल हो, किसी भी तरीके का कीवर्ड हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड से जो है आपकी लिस्टिंग धीरे धीरे रैंक तोड़ रही है। अब रैंक क्यों तोड़ रही है, रैंक क्यों टूट रही है उस कीवर्ड से? एक तो अगर आपकी लिस्टिंग लो कन्वर्जन में आएगी, तो जब कन्वर्जन नहीं निकलेगा तो धीरे धीरे वहां पर भी रैंक टूटेगी। लो व्यूज का दूसरा रीजन हो सकता है कि आपने जो कीवर्ड या सर्च टर्म टारगेट किया था उसका ट्रैफिक धीरे धीरे जा रहा है। देखो कीवर्ड जो होते हैं ना, उसमें सीजनल कीवर्ड भी होते हैं। सीजनल एक प्रोडक्ट होता है, मान लो दिवाली के टाइम पे दिवाली का प्रोडक्ट, ठीक है, वो सीजनल प्रोडक्ट हो गया, बट सीजनल कीवर्ड भी होते हैं। हेडफोन पूरे ईयर बिकता है, मगर उसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होंगे जो पर्टिकुलर किसी मंथ में जाके एक अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आप में से काफी सारे सेलर्स यही गलती करते हैं, कीवर्ड रिसर्च नहीं करते, कीवर्ड उठाए हीलियम से यहां से वहां से उठा के लगा दिए। नहीं, वो गलत है तरीका। आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए, ऐसे कीवर्ड्स को देखना चाहिए जिसमें पूरे साल ट्रैफिक हो। लो व्यूज का एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने की इन्वेंट्री के साथ में कुछ गड़बड़ है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री बहुत कम है, तब भी आपकी जो लिस्टिंग है वो लो व्यूज में आ सकती है। और बहुत सारे इसके रीजन होते हैं लो व्यूज में लिस्टिंग को आने के। नेक्स्ट पॉइंट है लो ऑर्डर्स। लो ऑर्डर्स और लो कन्वर्जन थोड़ा थोड़ा सेम है, बट इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो लो ऑर्डर्स में ही हम कंसिडर करते हैं, उसको हम लो कन्वर्जन में कंसिडर नहीं करते हैं। उसमें पॉइंट क्या, पहला नंबर का पॉइंट आता है कि आपकी रिव्यू रेटिंग खराब हो उस पर्टिकुलर लिस्टिंग में। रिव्यू देखा 3.3 स्टार पे, 3.5 स्टार पे लिस्टिंग जो है वो बैठी है, छोड़ दी लिस्टिंग, बराबर वाले या किसी आपके कंपटीटर से प्रोडक्ट खरीद लिया, तो ये जो लिस्टिंग होगी आपकी लो ऑर्डर्स में आ सकती है। या फिर प्राइस भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी लिस्टिंग पे प्राइस ज्यादा है आपके कंपटीटर से, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो लो ऑर्डर में आ सकती है। इसके और भी काफी मल्टीपल रीजंस हैं, वो रीजंस हम यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे, वो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो देखो, डैशबोर्ड से अगर आपका कन्वर्जन टूटता है तो आपकी लिस्टिंग धीरे धीरे किसी भी कीवर्ड पे भले टॉप पे रैंक कर रही हो, नीचे आएगी। अगर आपके लो व्यूज में है लिस्टिंग, तो इसका मतलब वो लिस्टिंग ऑलरेडी अपनी रैंक तोड़ चुकी है। लो व्यूज में यहाँ पे आपको मेंशन करेगा इसके व्यूज 80% गिरे हैं, इस लिस्टिंग के 5%, इसके 78%। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसकी शादी थी, इसने हॉलीडे मार्क किया था और ये काम भी नहीं कर रहा था ऑर्डर, इसने इन्वेंट्री लिमिटेड डाली हुई थी। एक्चुअली में इसकी लिस्टिंग रैंक नहीं तोड़ रही है, यहाँ पे दिखा रहा है। जब ये सही से दोबारा से लिस्टिंग्स में इन्वेंट्री फिल करेगा और बाकी काम करेगा, इसकी जो लिस्टिंग है वो दोबारा से पर्टिकुलर उन कीवर्ड्स पे रैंक पकड़ लेंगी। अगर आपकी लिस्टिंग में लो व्यूज है, तो आप सबसे पहले अपनी लिस्टिंग्स के उन कीवर्ड को चेक करो जहां पे आपकी लिस्टिंग रैंक कर रही थी। अगर वहां पे लिस्टिंग आपकी नहीं रैंक कर रही, तो आपको सबसे पहले ऑप्टिमाइज करने की अपनी लिस्टिंग में जरूरत है, और सही कीवर्ड के साथ। कीवर्ड अच्छे होने चाहिए। लो कन्वर्जन में अगर लिस्टिंग आ रही है तो समझो लो कन्वर्जन में क्यों है, मैपिंग तो नहीं कर ली किसी ने। मैपिंग नहीं कर ली तो हमारी फोटो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसी कि मेरी इमेज में कोई प्रॉब्लम है जहां से कस्टमर नहीं खरीद रहा। मैं अपना प्रोडक्ट नेम दोबारा पढ़ता हूं ध्यान से, क्या पता मेरे प्रोडक्ट नेम में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है जिस इन्फॉर्मेशन से कस्टमर नहीं खरीद रहा। इन सबको अगर आप एक बार डिटेल में समझ लोगे ना, तो एडवर्टीजमेंट नहीं चलाना पड़ेगा आपको। यकीन मानो, आपको दिखा भी रहा हूं, आपके सामने है अकाउंट, एडवर्टीजमेंट नहीं चलाया, पता नहीं कब से नहीं चलाया, और अकाउंट में विजिबिलिटी है। एडवर्टीजमेंट क्या काम करती है आपके अकाउंट में? आपके अकाउंट में विजिबिलिटी देती है। जिस अकाउंट में पहले से ही 1 करोड़ की विजिबिलिटी है, 85 लाख की विजिबिलिटी है, उसको क्यों एडवर्टीजमेंट चलानी है? और है कैसे? सिर्फ लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करके, सही कीवर्ड टारगेट करके, सीजनल कीवर्ड्स की बजाय ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट किया जो पूरे ईयर ट्रैफिक दे, उनमें गैप ढूंढा कीवर्ड्स के अंदर, उनके LSI, उनके CPR, उनके साथ खेला, डेंसिटी के साथ खेला, रिजल्ट मिला, और बाकी सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। अगर आप भी कोशिश करोगे आपको भी रिजल्ट मिलेगा, बट टारगेटिंग और वो बाकी सब पॉइंट्स को आपको सही रखना होगा। ये नहीं कि अरे भाई ये तो ट्रिक काम ही नहीं करती, ये तो बस आप लोग ऐसे ही बता देते हो। बहुत बंदे मेरे को बोलते हैं अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो ऐड चलाता हूँ, ऐड से ही। आप ऐड चलाओ भाई, एकदम, हम मना कब कर रहे हैं आपको ऐड चलाने के लिए, खूब चलाओ, आपका पैसा। मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ कि मत चलाओ, पैसा बचाओ,
ऑर्गेनिक रैंकिंग आएगी। अपने डैशबोर्ड को समझो, कीवर्ड्स को समझो, टारगेटिंग समझो, नेविगेशनल कीवर्ड कौन से होते हैं, ट्रांजेक्शनल कौन से होते हैं, कौन से कीवर्ड्स आपको ऑर्डर दे सकते हैं, कौन से कीवर्ड से खाली व्यूज आता है। बहुत ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पे सिर्फ व्यूज आ जाते हैं, व्यूज काउंट बहुत होगा आपका, विजिबिलिटी बहुत होगी, मगर ऑर्डर्स नहीं होंगे। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको बढ़िया ऑर्डर निकाल के लाके देते हैं, क्रीम वाले कीवर्ड। तो मत पढ़ो सब चक्कर में, सही से सीखो, सही तरीके से काम करो, डैशबोर्ड को स्टडी करना सीख लो, कीवर्ड्स की एक बार अच्छे से रिसर्च सीख लो, टारगेटिंग सीख लो कीवर्ड की। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर आप ये कर लोगे ना, आप ऑर्डर पैक करते करते थक जाओगे, इतना ऑर्डर आ जाएगा आपके पास, कोई नहीं रोक पाएगा, विजिबिलिटी अंधी आ जाएगी आपके पास। अगर गलती से लिस्टिंग आपकी सीड कीवर्ड पे आके बैठ गई, फिर क्या प्रॉब्लम है, सोच के देखो ना। आपके पास दुनिया भर का ऑर्डर आ रहा है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, बेहतर जानकारी के लिए क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो आप, हमारी लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं हम। राइट साइड में आपको वीडियो दिख रही होगी जहां पर कीवर्ड रिसर्च के बारे में आप जान सकते हो, और लेफ्ट साइड में आपको वीडियो दिख रही होगी प्रोडक्ट नेम डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से पावरफुल वर्ड्स किस तरीके से यूज करें। इन वीडियो पे क्लिक करके आप जान सकते हो।